तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वू गैंग ने फेंगसी को हरा दिया था। अब आगे डाई वू गैंग से बोलता है कि जब मैं तुमसे केप प्रिजन में मिला था तब से तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। इसके बाद डाई अपनी धनुष से कुछ एरो को निकालकर फेंगसी के ऊपर लगा देता है और एक स्पेल बनाकर उसे कैद करने लगता है। डाई बोलता है कि जब मैं इससे 1 लाख साल पहले लड़ा था तब मुझे फेंगसी को हराने में बहुत तकलीफ हुई थी, पर तुमने इसको बड़ी आसानी से हरा दिया। इसके बाद डाई पूछता है कि तुम बुझते हुए सूरज को क्यों ढूंढना चाहते हो, जिस पर वू गैंग बोलता है कि मैं बुझे हुए सूरज को ढूंढना चाहता हूँ ताकि मैं किसी की जान बचा सकूं। डाई समझ जाता है कि वू गैंग हनमेई को बचाना चाहता है और वू गैंग से पूछता है क्या तुम हनमेई को बचाना चाहते हो, जिस पर वू गैंग डाई को हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि तुम कौन हो। डाई वू गैंग को अपना नाम बताता है और फिर बताता है कि तीनों लोगों में जिसका भी वेपन धनुष है वो सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं क्योंकि मुझसे बेहतर धनुधारी यहाँ कोई भी नहीं है। इसके बाद वो फेंगसी को एक स्पेल में कैद कर लेते हैं और फिर वू गैंग से बोलते हैं कि बुझता हुआ सूरज इसी घाटी में है और वू गैंग को अपने पीछे आने को बोलते हैं। वू गैंग डाई के पीछे जाने लगता है और बोलता है कि आपका नाम एक ह्यूमन ट्राइब के लीडर जैसा लगता है। डाई वू गैंग को बताता है कि मेरा जन्म ड्रैगन क्लैन में एक शिकारी के रूप में हुआ था जब 1 लाख साल पहले तीनों लोगों ने गॉड बिंगजू की अराजकता का अनुभव किया था। तब डीमन और मॉन्स्टर ने तीनों लोगों में तबाही मचाई थी। ह्यूमन पूरी तरह से खत्म होने की कगार में थे। तब मैंने तीनों लोगों में डीमन और मॉन्स्टर को मारना शुरू किया और डीमन को मारकर मैंने ह्यूमंस को बचाया था, जिसके 90,000 साल बाद मुझे अपना प्यार मिला। तो वू गैंग उस लड़की के बारे में पूछने लगता है। डाई बताता है कि उसका नाम चैंग है और हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इसके बाद डाई बताता है कि 1 लाख साल पहले जो वॉर खत्म हुई थी उसकी शांति बस 10,000 सालों तक ही चली और फिर ड्रैगन क्लैन और 5 क्लैन के बीच वॉर शुरू हो गई। मैं अपनी वाइफ को वॉर से बचाना चाहता था और हमेशा अपनी वाइफ के साथ रहना चाहता था, तो मैंने ड्रैगन क्लैन की मदद करी 5 क्लैन अलायंस को हराने में और इसके बदले में मैंने वह अमृत मांगा जिससे ह्यूमन हमेशा के लिए जवान रहे और उन्हें एक लंबी जिंदगी मिले। फिर मैंने वो अमृत अपनी वाइफ को पिला दिया। फिर वू गैंग बोलता है कि तुम ड्रैगन क्लैन के हीरो थे। इसके बाद डाई से पूछता है कि तुम्हें केप प्रिजन में कैद किसने किया। तो डाई बताता है कि जब ड्रैगन क्लैन ने 5 क्लैन अलायंस को हरा दिया था और वॉर खत्म हो गई थी, इसके बाद मैं अपनी वाइफ के साथ एकांत में पहाड़ों में रहने चला गया था और मैं तीनों लोगों और गॉड के किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करता था और न ही मुझे उनसे कुछ लेना देना था। मैं और मेरी वाइफ अपनी लाइफ में खुश थे, पर एक दिन वहाँ पर एक गॉड आ गया जिसका नाम सैनियान था और वो अपने कुछ साथियों को भी लेकर आया था। सैनियान ने मुझे 5 क्लैन के बचे हुए लोगों को मारने का आदेश दिया, पर मैंने सैनियान को मना कर दिया कि मैं किसी को नहीं मारने वाला हूँ, तो उसने मेरी वाइफ को बंदी बना लिया। डाई चाहकर भी उसे नहीं मार पाया क्योंकि उसकी वाइफ की जान खतरे में थी। इसके बाद वो बताता है कि सैनियान ने मेरी वाइफ को ग्वानहांग पैलेस में कैद कर लिया जो गॉड के फॉरबिडन एरिया में है। वू गैंग को सैनियान पर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि वो बुढ़ा ऐसा कैसे कर सकता, वो एक लड़की का सहारा लेकर तुम्हें मजबूर कर रहा है। इसके बाद डाई बताता है कि मैं उस वक्त बहुत गुस्से में था और अपनी वाइफ को बचाने के लिए मैंने हेवन पर अकेले ही हमला कर दिया और मेरे और हेवन के गॉड के बीच फाइट शुरू हो गई। पर सैनियन पहले से ही जानता था कि मैं वहाँ आऊंगा और उसने मेरे लिए पहले से ही एक ट्रैप लगा रखा था जिस ट्रैप में मैं फंस गया और इसके बाद उन्होंने मुझे केप प्रिजन में कैद कर लिया था और फिर एक दिन तुमने आकर मुझे वहाँ से आजाद कर दिया। इसके बाद वू गैंग पूछता है कि सैनियन कितना ताकतवर है जिसने तुम्हें भी कैद कर लिया। तो डाई उसे बताता है कि सैनियन ने फूसी के ब्लड से फॉरबिडन स्पेल करने में महारत हासिल कर ली है। वू गैंग पूछता है कि ये फूसी कौन है, जिस पर डाई उसे बताता है कि फूसी एक गॉड है जो मुझसे भी ज्यादा पुराने गॉड है और वो बहुत ताकतवर थे। तभी वो दोनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वू गैंग कहता है कि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है क्योंकि वो लोग बुझते हुए सूरज के पास पहुँच गए थे। तभी वू गैंग के थैले में से वो टूटा हुआ एरो बाहर निकल जाता है जो वू गैंग ने जिंगतियान के सर से बाहर निकाला था और वो एरो का टूटा हुआ टुकड़ा डाई के हाथ में आ जाता है। डाई वू गैंग से पूछता है ये टेल फेदर 9 राउंड एरो तुम्हारे पास कहाँ से आया। साथ ही साथ वो बताता है 1 लाख साल पहले मैंने एक मॉन्स्टर को मारा था जिसका नाम कियानयू था। वो बहुत ताकतवर और जालिम था और उसका पॉइजन बहुत ताकतवर था और मैंने अपने एरो में उसके पॉइजन ब्लड को मिक्स किया था। अगर मैं इस एरो से किसी पर अटैक करूं तो उसका बचना लगभग नामुमकिन
मशीन है। इस एरो से अटैक करने के बाद ये एरो एक बार में 9 टारगेट को शूट कर सकता है और फिर दोबारा से मेरे पास लौट आता है। डाई के पास इस एरो का आधा हिस्सा पहले से था, तो वह दोनों हिस्सों को जोड़ने लगता है और बोलता है कि दुनिया ने इस एरो की ताकत देखी है, पर इसका रहस्य कोई भी नहीं जानता है। इसके बाद वो एरो को दोबारा जोड़ लेता है और बताता है, अगर मैं अपनी डिवाइन पावर से इस एरो में किसी का नाम लिख दूं, तो यह एरो उस व्यक्ति को जाकर जरूर लगेगा जिसका इस पर नाम लिखा है, और इस एरो से मेरे जीतने की चांस 10% और ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसके बाद दोनों ही बुझते हुए सूरज के नजदीक जाने लगते हैं, जिसकी ऊर्जा बहुत कम हो गई थी। डाई और वू गैंग बुझते हुए सूरज के पास आकर खड़े हो जाते हैं।